हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हैं। यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स के सामने हैं। आपके लिए प्रत्येक दिन की तरह कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड एक खास क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन ट्रिकी है, उस पर मुझे काम करना है। मुझे काम करने का मतलब है आप लोगों को भी सॉल्व करना है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके सामने, मेरे हाथ की ओर देखो, क्या लिखा हुआ है। इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस 3x। क्या है? सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस 3x है। 1/4x क्यूब माइनस 3x इनसाइड ब्रैकेट है, कामा है। फाइंड dy dx। हमें dy dx पता करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों, dy dx एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वॉल्यूम फर्स्ट में एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे 5-6 एक्सरसाइजेज हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज में dy dx अलग अलग अपना फॉर्म देता है। dy dx का एक अलग अलग मीनिंग है। जब मैं डिस्कस करने लगूंगा हर एक पॉइंट को क्लियर कर डालूंगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर डिस्कशन का जो पार्ट है यही dy dx निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या यूं कहो डिफ्रेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में। अरे, अवकलन प्राप्त करना है। उसी डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हो और डेरिवेटिव को हिंदी में अवकलज बोलते हो। तो आइए आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं इस पार्ट पर। देखिए, y इक्वल टू 1/4x क्यूब माइनस 3x है ना ये फंक्शन। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं। देखो, y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, हमने पढ़ा है क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है, जिसको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हो, उसमें क्या पढ़ा है? पढ़ा है सेक इन्वर्स 1/z इक्वल टू, देखो, cos इनवर्स z, या ऐसे को cos इनवर्स z जो है सेक इनवर्स 1/z है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4x क्यूब माइनस 3x है। तो देखो, ये वाला डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर लेके चला गया, न्यूमरेटर पार्ट 1 नीचे है, और इस तरह से मेरा यह फंक्शन cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, मेरा m है dy dx फाइंड करना। इसके लिए हम करते क्या है, इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमें dy dx फाइंड करना ईजियर रहे, ईजियर हो। और देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो x है ना, इस x के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं। देखो, पुट x इक्वल टू cos z। क्या पुट किया? cos z। इस तरह से यहाँ पर cos इनवर्स 4 है ना, देखो 4 इंटू cos क्यूब z माइनस 3 cos z, माइनस 3 cos z। और बच्चों, 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos z यह किसके इक्वल है? cos 3z के इक्वल है।
देयरफॉर देखो y इक्वल टू कोश इनवर्स, ये cos 3z के इक्वल है, cos 3z। आप ध्यान देना, क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है 4 cos क्यूब जेड माइनस 3 cos जेड इक्वल टू cos 3z के इक्वल होता है। एक बार ध्यान दे दो, 4 cos क्यूब जेड माइनस 3 cos जेड इक्वल टू cos 3z। राइट साइड से पढ़ो cos 3z इक्वल टू 4 cos क्यूब जेड माइनस 3 cos जेड। इस तरह से cos इनवर्स cos 3z है। और हाँ, मैंने यह भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से cos इनवर्स cos z इक्वल टू z। और देखो यह भी होता है क्या, cos इनवर्स z इट इज ऑल्सो z। दोनों व्यवस्था में यह मेरा z है। तो इस फॉर्मूला को एक बार अपने याददाश्त में लाओ, cos इनवर्स cos z दैट इज z, cos इनवर्स z दैट इज z। तो बच्चों इस फॉर्मूला पर बेस्ट इसको मैं लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos 3z को दैट इज इक्वल टू 3z। और हाँ, चूंकि आपने x इक्वल टू cos z पुट किया है तो z इक्वल टू देखो cos इनवर्स x, z मेरा क्या है, cos इनवर्स x है। और देखो यह 3 इंटू cos इनवर्स x के इक्वल है। इस तरह से ये जो मेरा फंक्शन है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 3 cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। विद्यार्थियों, हमारा मकसद है dy dx फाइंड करना। नाउ लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर y को ज्यों है डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो dy dx। 3 मेरा कांस्टेंट है, 3 इंटू, एक मिनट आप ध्यान देना, 3 cos इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर z नहीं, यहाँ पर x मेरा है, सुधार कर लेना। और 3 इंटू cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट बच्चों -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से dy dx इक्वल टू देखो -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मेरा रिजल्ट है। विद्यार्थियों, हमारी जिंदगी एक परीक्षा है। क्या है? जीवन एक परीक्षा है। यह जीवन जी लेना आसान नहीं होता है बच्चों। जी लेने का अर्थ एक सम्मानित जिंदगी जीना। और जानते हो इस परीक्षा में बहुत सारे पास कर जाते हैं, बहुत सारे फेल भी कर जाते हैं, या यूँ कहो बहुत सारे फेल कर जाते हैं, कुछ पास भी करते हैं। और वह एक कहानी छोड़ करके जाते हैं, कौन? जो पास कर जाते हैं। और जीवन जीने के लिए सुनो पहले ठीक से, मेरा मकसद जीवन जीना मतलब सम्मानित जिंदगी जीना, प्रतिष्ठित जिंदगी जीना। उससे सेंस है मेरा जीवन जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, एक जिद पालनी पड़ती है बच्चों। इसलिए
काम करते रहना, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। इसी के साथ मैं अभय जी फिर आऊँगा आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर के। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।